नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का 32 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी, जीडी, रेलवे, ग्रुप डी सभी के लिए। ठीक, तो देखिए पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। तो क्वेश्चन 1 देखिए, निम्नलिखित में से उन वेन आरेख को चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सर्वश्रेष्ठ निरूपित करता है। ठीक है, तो अमरूद है, आलू है, सब्जी है। ठीक है, तो अमरूद फल है, सब्जी क्या है, आलू। ठीक है, आलू सब्जी है। तो देखिए अमरूद का डायग्राम कुछ इस प्रकार बनाया गया। ठीक, और यहाँ पे क्या है, आलू। आलू का डायग्राम हम 3 कलर से आपको समझाएंगे, तीनों अलग अलग कलर से। ठीक है, तो आलू का डायग्राम कुछ इस प्रकार बना, सब्जी का अलग बना। ठीक, तो देखिए सब्जी के अंदर ही आलू आएगा और ये जो है सब्जी और अमरूद में कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये सब्जी जो है, अमरूद सब्जी नहीं है, ये फल है। ठीक, आलू सब्जी है, तो सब्जी के अंदर ही आलू आएगा। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा और ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे सब क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। 69 है, 55 है, 26 है, 13 है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो देखिए 69 से 55 क्या आया, पहला लॉजिक आप लोग को दिखाई देगा कि यहाँ पे अगर घटते क्रम की संख्या रहे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले लॉजिक आप लोग को माइंड में आएगा कि हम माइनस करके देख लेते हैं। तो चलिए वही लॉजिक पहले यूज करते हैं। तो देखिए 69 से 55 आया, तो कितना प्लस हुआ या कितना माइनस हुआ, तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि घटते क्रम में जा रहा है। तो देखिए 69 से अगर 55 आया तो कितना माइनस हुआ, 14 माइनस हुआ। और 55 से अगर 26 आ रहा है तो यहाँ पे कितना, 29 माइनस हो रहा है। ठीक है, और 26 से अगर 13 आ रहा है तो 13 माइनस हो रहा है। तो आगे क्या आएगा, देखिए यहाँ कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है, 14 है, 29 है, 13 है। आप क्या लॉजिक यूज कीजिएगा, आगे आगे भी 29 दीजिएगा, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है। 29 किसी भी ऑप्शन में भी नहीं है और ये लॉजिक लगेगा भी नहीं। तो चलिए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जो सेकंडों में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये दो संख्या है, 69 है, 6 और 9 है। ठीक है, 6 और 9 है, दो संख्याएं, दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 54 हो जाएगा। 9 की 54, तो 54 में एक को प्लस करेंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 55 क्या है, दो संख्याएं, दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। तो ये 5 को 5 बार गुना कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा, और 25 में प्लस 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस 1 किया 54 में, 25 में भी प्लस 1 करेंगे तो ये 26 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार 26 से 13 लाना है। ठीक है, तो 26 में दो संख्या आपस में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, और प्लस को 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार अगर 13 से क्या करेंगे, 13 में दो संख्या है, 13 को आपस में गुना कर देंगे, 3 एकम 3 हो गया, और 3 में 1 को प्लस कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, सभी में प्लस 1 है तो आगे ही प्लस 1 होगा, तो 3 और 1 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 4 देखिए, यहाँ प्रश्नवाचक स्थान पे 4 आ जाएगा, और 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि किसी भाषा में मंथ को OMPHT लिखा जाता है और मार्च को AMTHC, तो उसी भाषा में अप्रैल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए। ठीक है, समझिए यहाँ पे मंथ को जिस प्रकार OMT लिखा है उसी प्रकार मार्च को AMTH लिखा है, तो अप्रैल को क्या लिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या प्रोसेस इसका है, कैसे क्या किया है। तो चलिए आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ मंथ है, मंथ को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, OMPHT। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले स्क्रीन पे देखिए आप लोग OMPHT। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एम है, ओ कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, इसको क्रॉस कर दिया, फर्स्ट नंबर पे ओ को दे दिया, एम को 2 नंबर पे।
फिर यहाँ पे एच और टी को आगे पीछे कर दिया, और एन है तो एन में 2 को प्लस करके पी लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, जो संख्या है फर्स्ट और सेकंड में दोनों को आगे पीछे कर देंगे, और बीच में जो संख्या उसमें +2 कर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मार्च में भी देखिए, ए 2 नंबर पे फर्स्ट में दे दिया है, एम को लास्ट में दे दिया है। फिर यहाँ पे आर है तो आर में 2 को प्लस कर देंगे, टी आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका लॉजिक लगेगा, ठीक है, यही लॉजिक रहा। तो चलिए अप्रैल को हम लोग लिखते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए पी है, ठीक है, तो यहाँ पे पी को पहले लिख देंगे, 2 नंबर पे है तो पी को पहले। आर है, आर में 2 प्लस करेंगे तो टी आ जाएगा, यहाँ पे टी लिख दिए। एल लास्ट में है तो ये जो है यहाँ पे लिखेगा 4 नंबर में, 5 नंबर में आई, तो ए पी ए टी एल आई किस ऑप्शन में है, पी ए टी एल आई ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर एनालॉजी क्वेश्चन है। उस संख्या का चयन करिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या, और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए 25 से 52 जिस प्रकार आया उसी प्रकार 20 से 42 और 18 से प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए और बिल्कुल मन लगा कर पढ़िए, कोई भी एग्जाम रहे अच्छे तरीके से समझिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। तो समानुपाती का मतलब हुआ कि जिस प्रकार ये समानुपाती चिन्ह है उससे पहले दो संख्या है, वो दोनों किस प्रकार है उसी प्रकार जो बाद वाली संख्या है वो भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार 25 से 52 कैसे लाना है, तो 25 में 2 को गुना कर देंगे तो 52 आ जाएगा, ठीक। तो 52 यहाँ पे 25 में 2 से गुना करेंगे 50 और 2 प्लस करेंगे 52, ठीक। उसी प्रकार 20 में 2 से गुना कर देंगे 0 और आगे पीछे जो है लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो देखिए ये लॉजिक नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अंक को चेंजिंग किया है, जैसे 25 है तो 2 5 है, 5 को आगे और 2 को पाछे लिख दिए, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा। अब ये लॉजिक लगाते हैं, 25 को 2 से गुना कर देंगे 50 हो जाएगा, 2 प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 52 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 20 को हम लोग क्या करेंगे, 20 को 2 से हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, और 2 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 42 है, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे 18 के साथ हम लोग यूज करेंगे, तो 18 को क्या करेंगे, 18 को 2 से हम गुना कर देंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे 25 से 52 आया, 20 से 42 आया, उसी प्रकार यहाँ पे 18 को 2 से गुना करेंगे 36 आ जाएगा, और 2 को प्लस कर देंगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है। तो 38 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्नवाचक स्थान पे 38 आएगा, तो ऑप्शन ए में है 38, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4 संख्या समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह के समान है और एक असंगत है, उस संख्या समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है, ठीक। तो 4 ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन सही होगा, एक अलग होगा, भिन्न होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 10 से 110 कैसे आएगा, ठीक है। 10 से 101 कैसे आएगा, तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए ये 10 को अगर हम स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1 करेंगे तो 101 हो जाएगा, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और प्लस 1 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे 5 है, तो 5 को हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और 1 को प्लस करेंगे तो ये 26 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डी को चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सभी सेम है, तो यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी डी ये तीनों सेम है लेकिन सी अलग है, तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए।